नमस्कार बच्चों। जैसा आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर एक शेर दिख रहा है, एक बच्चा दिखाई दे रहा है, एक स्त्री और एक पुरुष। बच्चों, स्त्री को हम वनिता के नाम से भी जानते हैं, उसको महिला भी कहते हैं। वहीं बच्चे को बालक भी कहते हैं, बाल भी कहते हैं। ठीक इसी तरह से जो शेर है उसको हम सिंह भी कहते हैं और वन का राजा होने के कारण उसे वनराज के नाम से भी जाना जाता है और इसको हम केहरी के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप लोग अपने घर में आरती करते होगे तो सुनते होगे कि केहरी वाहन राजत, देवी माँ की आरती में तो केहरी केहरी जिनका वाहन है। तो इसी तरह से अनेक नाम होते हैं एक ही व्यक्ति या वस्तु के। ऐसे ही जो शब्द हैं इनको हम पर्यायवाची के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार एक ही वस्तु या प्राणी के विभिन्न नामों या फिर एक समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। आज हम लोग इन्हीं समानार्थी या पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो एक जैसा समान अर्थ प्रकट करते हैं समानार्थी कहते हैं उनके उनको, या फिर उन्हें पर्यायवाची के नाम से जाना जाता है। कुछ पर्यायवाची शब्दों के बारे में बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं। जैसे सूर्य, जिसे हम सूरज के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम दिनकर भी कहते हैं और दिवाकर के नाम से भी उसे जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार राजा, जिसे नृप भी कहते हैं, नरेश भी कहते हैं और भूप के नाम से भी जाना जाता है। कुछ और शब्द जैसे फूल, जिसे पुष्प, कुसुम और सुमन के नाम से जाना जाता है। वृक्ष, जिसे हम पेड़ भी कहते हैं, पादप भी कहते हैं, तरु भी कहते हैं। ठीक इसी तरह से हवा, पवन, वायु और समीर के नाम से जानी जाती है। आंख, जिसे हम नेत्र कहते हैं, नयन और चक्षु भी कहते हैं। धरती, पृथ्वी, भू और धरा इन नामों से जानी जाती है। ठीक इसी तरह से रात, जिसे रात्रि भी कहते हैं, निशा भी कहते हैं और रजनी भी कहा जाता है। पर्वत, पहाड़, गिरी, अचल, तालाब, सर, जलाशय, सरोवर, बगीचा, बाग, उपवन, वाटिका, जल, पानी, नीर और वारी, मित्र, जिसे हम सखा कहेंगे, दोस्त कहेंगे या सहचर कहेंगे, चांद, चंद्र, शशि, राकेश, इंदु भी कहा जाता है। हाथ, हस्त, कर, पाणी। पाणी शब्द बच्चों इसका अर्थ हाथ ही होता है। आपने सुना होगा वीणा पाणी, यानी वीणा है जिनके हाथों में, अर्थात सरस्वती। ये पाणी का मतलब हाथ होता है। संसार, जग, दुनिया, विश्व, कपड़ा, वस्त्र, वसन और पट। तो बच्चों ध्यान रखें कि किसी शब्द के समान अर्थ वाले सभी शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द एक ही वस्तु के विभिन्न नाम होते हैं। तो बच्चों, इसी प्रकार के अनेक शब्द पर्यायवाची होते हैं, समानार्थी होते हैं, जिनको आप पढ़ेंगे और उन्हें याद रखेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।